बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स आपके लिए, इससे ज़्यादा ये यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स के लिए है, क्योंकि हो सकता है मैं इस वीडियो में कुछ कड़वी बातें कहूँ, तो मैं एडवांस में माज़रत चाहता हूँ। लेकिन सर मैं आपको एक चीज़ शेयर करने लगा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी मेरी ईमेल आईडी देख चुके हो, कि जिसमें मेरे इनबॉक्स जो है वो ईमेल आईडी का तकरीबन फुल हो चुका है, कमेंट्स फुल हो चुकी हैं, जिसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने मेरे से सर यही रिक्वेस्ट की हुई है। दो इश्यूज़ जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। पहला इशू जो है वो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से रिलेटेड फेस करना पड़ा है, और दूसरा इशू जो है वो स्टूडेंट में से कुछ स्टूडेंट जिसको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, डिसेबल पर्सन थे, उनके साथ क्या यूनिवर्सिटी ने रवैया रखा, तो वो भी मैं आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करूँगा। तो प्लीज़ एंड तक वीडियो देखोगे और हो सके तो शेयर कर दोगे, तो ताकि जो है वो आगे किसी का ये मसला पेश ना आए, और यानी कि मेरे ख़िलाफ़ कोई अगर यूनिवर्सिटी कार्रवाई करती है तो मुझे भी इस चीज़ से कोई डर नहीं है, क्योंकि रिस्क देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, और ये कोई भी बंदा किसी तरह से कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पर मैं मेल हसीब असलम की मैं शेयर कर रहा हूँ कि सर मुझे इन्फॉर्म ना होने की वजह से मेरे सारे पेपर मिस हो गए, और इसलिए नेक्स्ट तरीक़ाकार काइंडली बता दें इनरोलमेंट का। अब इस बेचारे का 4,500 रुपया तो दूर की बात है, 5,000 10,000 जितना इसने फ़ीस भरी थी वो सारी की सारी इसकी ज़ाया हो गई, जस्ट पेपर ना देने की वजह से। अब यूनिवर्सिटी ने जो है वो आईटी फ़ीस जो है वो आपसे ली है। आईटी फ़ीस जो है वो आपके चालान के अंदर आप इजीली देख सकते हो, आपके नीचे मेंशन है कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सर आप देख सकते हैं कि 500 रुपया आपने एक 20,000 रुपये वाले तालिब इल्म को, अगर इसको पता नहीं चला तो इसका 20,000 रुपया तो ज़ाया गया ही गया, और बाकी जो है वो इसका टाइम क्या लॉस हुआ वो अलग है। ठीक है सर, तो ये हुआ इशू काफ़ी स्टूडेंट के साथ है। आप ये रेशो देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स को पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं, क्योंकि फ़र्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनको रोल नंबर स्लिप्स भी घर पर रिसीव नहीं हुई, क्योंकि वो दूर दराज इलाकों में रहते थे। तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अपने आईटी डिपार्टमेंट, आईटी ऑफिशियल से ये बात डिस्कस कीजिए। मैं इसमें आपको सजेशन भी दे रहा हूँ कि क्या सजेशन होनी चाहिए वो एट दी एंड। और दूसरा इशू मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ, जो एक डिसेबल पर्सन था, डिसेबल पर्सन ने जो है वो कांटेक्ट किया मेरे से कि और डिसेबल पर्सन का इशू ये था कि वो उसके पास डिसेबल का सर्टिफिकेट था, उसके पास डिसेबल का शनाख्ती कार्ड था, उसके पास डॉक्टर का रिकमेंडेड लेटर था, उसके पास सारी चीज़ें पे होने के बावजूद भी उसको पेपर देने नहीं दिया गया। ठीक है, और उसको जो है वो आधा घंटा पहले पेपर दिया गया है, और उस पर भी वो इतना ज़्यादा परेशान हुआ। तो मैं सर आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो डिसेबल पर्सन है वो पूरे, मैंने आज तक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आज तक इतने डिपार्टमेंट्स देखे हैं, मैं खुद डिपार्टमेंट्स का विज़िट किया हुआ है, और किसी डिपार्टमेंट में मैंने जितना तंग जो है वो डिसेबल पर्सन को इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में देखा है होते हुए, इतना मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि जो है वो किसी और डिपार्टमेंट में मैंने नहीं देखा। मैं लिटरली स्पीकिंग, ये मजाक, ये सर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि एक बंदा डिसेबल पर्सन अगर आपके पास आया है ना, तो उसकी अगर उसकी आंखें नहीं हैं तो वो ब्लाइंड है, तो उसका काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उससे सर्टिफिकेट लें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लें, डिसेबिलिटी लेटर लें एक ही सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में। ठीक है, उसका जो हमारे यहाँ फ़ीस का प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, हम फीस जो है वो ऑनलाइन भर सकते हैं, एडमिशन हम ऑनलाइन कर, लेकिन एक डिसेबल पर्सन जो चल नहीं सकता, या डिसेबल पर्सन जो है जो डिसेबल पर्सन है जो लिख नहीं सकता, जिसका हाथ नहीं है, डिसेबल पर्सन जिसका आंखें नहीं है, ब्लाइंड है, उसके पास लेटर है, सब कुछ है, लेकिन उसको जो है हर सेमेस्टर में जो है उसको अपनी आके डिसेबिलिटी प्रूफ करनी पड़ती है रीजनल ऑफिस में जाके, और उसको लाजमी जाकर प्रूफ करनी पड़ेगी। जब उसके पास डिसेबल सर्टिफिकेट है तो उसका हम ऑनलाइन क्यों नहीं प्रोसेस कर रहे? किसी भी बंदे का डिसेबल सर्टिफिकेट है, इस्लामाबाद भी रिकॉर्ड जाए और रीजनल ऑफिस भी रिकॉर्ड है। ठीक है, और अप्रूवल मिलनी है तो आप डिसेबल सर्टिफिकेट की आप अप्रूवल लेबर ऑफिस से, जिस भी ऑफिस है आपका कंसर्न ऑफिस लेबर ऑफिस की होता है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को प्रूव करता है, आप उससे करवाएं। आप डॉक्टर से प्रूफ, यानी कि डॉक्टर से कंसल्ट लीजिए, CMH के या जो भी उसका
आपका कंसर्न हॉस्पिटल होगा, आप उसके डॉक्टर से कंसर्न लीजिए, देन उसको ऑनलाइन अलाउ कीजिए। बट हर एक डिसेबल पर्सन को हर एक सेमेस्टर में जाकर अपनी डिसेबिलिटी खुदारा उसको जो है डिसेबिलिटी प्रूव करने का वो ना किया जाए कि वो हर सेमेस्टर में जाकर डिसेबिलिटी। अब मुझे सीरियसली एक डिसेबल पर्सन ने ये भी कहा, बेचारा वो जो है एक टांग से माजूर था, मैं दिल करता है कि वीडियो शेयर करूं ताकि वो जो डिप्टी कमिश्नर की आपने वीडियो देखी होगी वो बेचारे ने किस तरीके से, लेकिन मैं दिल से कसम से खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मैं दिल से सेटिस्फाई हूँ। अब वो एक डिसेबल पर्सन ने मेरे से कहा कि मैंने उससे कहा कि मैं लिटरली स्पीकिंग उससे मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार आप बीए का एडमिशन भेज दो, आप इस जगह मुलाजिम हो। तो आप कहते ये मेरे पास, मैं एक छोटा मुलाजिम हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं फ़ीस नहीं भर सकता हूँ। तो मैंने कहा आप रीजनल ऑफिस चले जाओ, रीजनल ऑफिस जाकर अपना वो जो है वो आप जाके क्लियर कर दो, तो वो इंशाल्लाह आपका कर लेंगे। तो वो जब रीजनल ऑफिस गया तो रीजनल ऑफिस जाके उसको पता क्या सुनने को मिला सर, सुनने को मिला कि तुम्हारी एक टांग है, अभी एक टांग तुम्हारी ठीक है, एक टांग तुम्हारी कटी हुई है, तो तुम्हारी दोनों टांगें कटी होंगी ना फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। सर ये स्कॉलरशिप का जो है वो काइंडली मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, ये चीज़ ना कीजिए। अगर उसको डिसेबिलिटी पर्सन है तो उसकी किस तरह से डिसेबिलिटी है ये राइट जो है वो मैं सीरियसली कह रहा हूँ, अगर ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है इसको ऑनलाइन कर दें। दूसरा ये आप बच्चों से आईटी डिपार्टमेंट आईटी की फ़ीस ले रहे हैं आप सब, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रीजनल ऑफिस बेस एसएमएस सेंडिंग सेंटर बना दें, ठीक है, कोई सर्विस ले लें जो रीजनल ऑफिस बेस हो, और हर स्टूडेंट को पेपर से पहले, वो तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, एनटीएस पब्लिक सर्विस कमीशन सीएसएस, जब वो पेपर से एक दिन पहले तमाम स्टूडेंट को मैसेज कर देते हैं कि कल आपका पेपर है, तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी क्यों नहीं मैसेज कर सकती बच्चों को। बेशक आप एक दिन पहले मैसेज ना करें, एक मैसेज करके तमाम स्टूडेंट को मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे तो वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि असाइनमेंट की लास्ट डेट है, काइंडली उन्हें मैसेज आ जाएगा कि आपने असाइनमेंट अपलोड करनी है, ताकि उन्हें पता तो ऐसे ऐसे तालिब इल्म मिले हैं कि जिनको पता भी नहीं होता कि उनका और उनके 4-4 5-5 हज़ार रुपया जो है वो इसी तरह से ज़ाया हो जाए। अब 10,27,000 के करीब आपके पास इनरोलमेंट है, और AIUU इन्फो तो सर सिर्फ जो है वो यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए यही कुछ कर सकता है, आपको गाइडलाइन दे सकता है, क्योंकि AIUU इन्फो से जो है वो लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक तमाम लोग जो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा कॉन्टैक्ट है। तो वो डायरेक्ट जिस टाइम हमें इनबॉक्स कर रहे होते हैं तो डिसेबिलिटी का केस मैंने आपको शेयर कर दिया। ये 2 सजेशन सर मैंने आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। पहली सजेशन मेरी आपसे यही होगी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसके पास हो, जिसके पास डिसेबल के शनाख्ती कार्ड हो और डॉक्टर का रिकमेंडेड लेटर हो, काइंडली ये ऑनलाइन ले लें आप उनसे, ठीक है। उनको रीजनल ऑफिस बार बार चक्कर ना लगवाएं, रीजनल ऑफिस कोई करीब नहीं खड़े, रीजनल ऑफिस के लिए उन्हें किसी न किसी की मिन्नत करनी पड़ती है और फिर वो उसके साथ जाते हैं, और अगर उसका अप्रूवल हो जाए तो मैं कहता हूँ रोल नंबर स्लिप कर ही उसका सारी डिटेल जो उसके राइटर की डिटेल होगी वो भी आप वेरीफाई करवाने के लिए उसके राइटर की डिटेल जो है वो भी आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल हो। इससे हमारे आपके पास ज़्यादा प्रूफ होगा चीज़ का कि ये पर्सन इसका राइटर था, अब ये पर्सन इसकी ये तस्वीर है, ये इसका आईडी कार्ड है, तो आपके पास ज़्यादा प्रूफ होगा। उस चीज़ को आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो उसके पास टैब होगा तो वो उसको फ़ौरन वेरीफाई कर देगा। ये तो किसी का भी नहीं है कि अगर आप उसको ये कह रहे हो कि भाई, और स्कॉलरशिप जो है वो डिसेबल को मैक्सिमम देनी चाहिए। डिसेबल को ये ना कहा जाए कि भाई तुम्हारी एक टांग है दूसरी टांग नहीं है, तो जब तुम्हारी दोनों टांगें नहीं होंगी तो फिर आ जाना आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये चीज़ जो है सीरियसली इट इज़ नॉट bearable for me, and that's why I am creating this video. And one more thing I have to forward my suggestion कि सेकंड सजेशन आपके लिए सर यही है कि आप काइंडली जो है वो SMS जो है सेंडिंग के लिए जो है वो IT को जो है वो अपने ये सजेशन फॉरवर्ड कीजिए कि अगर पेपर से 1-2 दिन पहले स्टूडेंट को ये हर सूरत में मैसेज फॉरवर्ड होना चाहिए कि स्टूडेंट का पेपर है, ताकि उसको पता चल सके कि उसके पेपर मिस ना हो। और ये जो मुझे इस तरह से मेल्स आ रही हैं इन बच्चों का प्लीज़ कुछ सोचिए, क्योंकि आपने न्यू पॉलिसी लेके आए हैं, उस न्यू पॉलिसी के अंडर तो अब इस बेचारे को पता नहीं कितने साल 1.5 साल लगेगा। तो बाकी अब कमेंट्स के आपके जवाब दे देता हूँ।
मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी है कमेंट्स के, शायद मैं जवाब ना दे सकूं। बस आपके सामने ये एक चीज़ फॉरवर्ड की है। अब देखें, अगर कोई यूनिवर्सिटी में सुनने वाला हुआ तो सुन लेंगे, नहीं सुनने वाला हुआ तो यहाँ पर जैसे अंधेर नगरी चौपट राड वाला सिलसिलाकार हुआ तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे ये इन्फो जो है वो सिर्फ आवाज़ ही उठा सकता है डिसेबल्स के लिए और बच्चों आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए मैं सिर्फ आवाज़ ही उठा सकता हूँ। बाकी मैं जो है फ़िलहाल अल्लाह ताला से मेरी आप लोगों से भी दुआ होगी कि अल्लाह ताला मुझे इख्तियार दे कि मैं इनके लिए कभी आपके लिए ऑफिशियली काम कर सकूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।